Hello everyone, welcome back to Study Time with Isha. बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की सीरीज में आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है रिग्रेशन एनालिसिस। और आज की वीडियो में हम इसका एक इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे, यानी कि हम एक ओवरव्यू लेने की कोशिश करेंगे कि रिग्रेशन एनालिसिस होता क्या है और इसमें क्या ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो चीजें हमें पता होनी चाहिए इससे पहले कि हम इसकी डिटेल स्टडी की तरफ बढ़ें। तो आज की वीडियो है इंट्रोडक्शन टू रिग्रेशन एनालिसिस। अब इससे पहले हमने पढ़ा था कोरिलेशन एनालिसिस। अब कोरिलेशन और रिग्रेशन दोनों ही आपस में रिलेटेड हैं। कैसे रिलेटेड है? देखिए, दोनों में ही, कोरिलेशन में भी और रिग्रेशन में भी, हम स्टडी करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। ठीक है, हमने कोरिलेशन में भी कहा था कि हम देखते हैं कि कैसे दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स आपस में रिलेटेड है। सपोज हमें x और y गिवन है तो हम कहते थे कि x में जितना चेंज आता है उसके अकॉर्डिंगली y में कैसे चेंज आता है। और हमने फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरिलेशन पढ़े और कोरिलेशन पढ़ने के लिए क्या डिफरेंट मेथड्स हैं वो सभी हमने डिटेल में डिस्कस किए। अब दोनों में ही हम कह रहे हैं कि हम रिलेशनशिप स्टडी करते हैं बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स, तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, देखिए, जो बिल्कुल मेन डिफरेंस है, जो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको पता होना चाहिए। कोरिलेशन में हम बात करते हैं, वी टॉक अबाउट एक्सटेंट ऑफ रिलेशनशिप, मतलब किस हद तक दो वेरिएबल या दो से ज्यादा वेरिएबल आपस में रिलेटेड है। ठीक है, और रिग्रेशन में हम बात करते हैं, एक्सटेंट तो होता ही होता है, उसके अलावा जो मेन चीज है वो है नेचर ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। कोरिलेशन में हम बोलते हैं एक्सटेंट और डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, रिग्रेशन में हम बोलते हैं नेचर ऑफ रिलेशनशिप। मतलब कोरिलेशन में हम बोलते हैं कि किस हद तक वो वेरिएबल्स आपस में रिलेटेड हैं, और रिग्रेशन में हम बोलते हैं वो किस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड है, मतलब किसकी वजह से किस में चेंज आ रहा है। ठीक है, तो कोरिलेशन में हम मेनली क्या बोलते हैं कि अगर एक चेंज हो रहा है तो दूसरा भी चेंज हो रहा है। अब वो x की वजह से y चेंज हो रहा है या y की वजह से x चेंज हो रहा है, हम इसकी बात नहीं करते हैं, लेकिन रिग्रेशन में हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, सो कोरिलेशन में हम बात करते हैं डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, रिग्रेशन में हम बोलते हैं नेचर ऑफ रिलेशनशिप। अब इसके अलावा और भी कुछ डिफरेंसेस है जो हम आगे पढ़ेंगे, बट मेनली आपको ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, तो डिफरेंसेस और देखने से पहले हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि रिग्रेशन होता क्या है विद द हेल्प ऑफ अ फ्यू डेफिनेशंस। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए, रिग्रेशन जो है, इट इज द मेजर ऑफ द एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। ठीक है, तो एवरेज रिलेशनशिप हम स्टडी करते हैं। तो जैसे हमने कहा था कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम एक एवरेज वैल्यू निकालते हैं, है ना, एक सिंगल वैल्यू होती है जो हमारे पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन रिग्रेशन में हम एवरेज रिलेशनशिप की जब बात करेंगे तो हम बात करेंगे एक एवरेज लाइन की। ठीक है, हम एक एवरेज लाइन की हेल्प से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि कैसे दो वेरिएबल्स आपस में रिलेटेड हैं। ठीक है, वो एवरेज लाइन कैसे होगी? जैसे हमने कोरिलेशन में भी कहा था कि अगर हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं तो हम एक सेंटर से लाइन पास करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये चीज अभी हम आगे देखते हैं, बट फिलहाल आप इतना याद रखिए कि दैट विल टॉक अबाउट एवरेज लाइन इन केस ऑफ रिग्रेशन। ठीक है, चलिए उसके आगे, रिग्रेशन एनालिसिस अटेम्प्ट्स टू एस्टैब्लिश द नेचर ऑफ रिलेशनशिप, जो अभी हमने कहा, बिटवीन वेरिएबल्स, that is to study the functional relationship between the variables and thereby provide a mechanism for prediction and forecasting। तो रिग्रेशन बेसिकली क्या होता है, इससे हमें पता लगता है कि कौन सा वेरिएबल कौन से वेरिएबल को इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, कि अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं तो कौन सा वेरिएबल दूसरे को इफेक्ट कर रहा है, इसीलिए हम यहाँ बात करते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की। ठीक है, ये हम कोरिलेशन में बात नहीं करते हैं, ये हम बात करते हैं रिग्रेशन के केस में, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, क्योंकि इसमें हमें पता चलता है कि अगर हमारे पास दो वेरिएबल हैं तो उसमें से कॉज कौन सा है, मतलब किसकी वजह से किस में चेंज आ रहा है, तो जिसमें चेंज आ रहा है वो हो गया हमारा इफेक्ट। ठीक है, तो हम यहाँ किसकी बात करते हैं, कॉज एंड इफेक्ट। ये कुछ टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजी है जो रिलेटेड है रिग्रेशन से, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो हम इसको कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी बोलते हैं या हम कॉजल रिलेशनशिप भी
बोलते हैं। ठीक है, तो ये हम बात करते हैं रिग्रेशन एनालिसिस में। राइट, आई होप दिस इज क्लियर। तो जैसे कोरिलेशन में हमने कहा था वी स्टडी रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स, लेकिन हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कहाँ तक करते हैं, टू वेरिएबल्स तक। हम सिंपल कोरिलेशन स्टडी करते हैं। वैसे ही रिग्रेशन में भी हम विल रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्व्स टू द स्टडी ऑफ टू वेरिएबल्स। ठीक है, हम दो वेरिएबल्स के आपस में रिलेशनशिप को स्टडी करेंगे इन केस ऑफ रिग्रेशन ऑल्सो। राइट, चलिए अब हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि क्या डिफरेंस है कोरिलेशन और रिग्रेशन में। कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। देखिए, कोरिलेशन वर्सेस रिग्रेशन। कोरिलेशन में अभी जैसे हमने कहा हम बात करते हैं डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, किस हद तक, द एक्सटेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। जैसे हम बोलते हैं लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन है, हाई डिग्री है, मॉडरेट डिग्री है, ये परफेक्ट रिलेशनशिप है। तो हम यहाँ बात करते हैं एक्सटेंट ऑफ रिलेशनशिप की। रिग्रेशन में हम बात करते हैं नेचर ऑफ रिलेशनशिप की, मतलब कौन सा कॉज है और कौन सा इफेक्ट है, किस वेरिएबल की वजह से किस वेरिएबल में चेंज आ रहा है। ठीक है, जैसे हम अगर बात करते हैं हाइट ऑफ फादर और हाइट ऑफ सन, तो हम यूजुअली कहते हैं ना कि हाइट ऑफ सन इज डिपेंडेंट ऑन हाइट ऑफ फादर, है ना। मतलब आइडियली तो कुछ भी हो सकता है, बहुत और भी फैक्टर्स होते हैं, बट अगर हम एक जनरल छोटा सा केस लेकर चलें तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पेरेंट्स की हाइट होती है उस पे डिपेंड करती है बच्चों की हाइट, है ना। तो उल्टा तो नहीं होता है ना कि बच्चों की हाइट पे डिपेंड करती है पेरेंट्स की हाइट, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, वन इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड द अदर इज डिपेंडेंट वेरिएबल, लेकिन कोरिलेशन के केस में हम ऐसा कुछ नहीं कहते। ठीक है, चलिए दूसरा आ जाता है हमारे पास नॉनसेंस कोरिलेशन इन केस ऑफ कोरिलेशन। हमने ये चीज स्टडी की हुई है पहले। कोरिलेशन के केस में क्या होता है कि x और y, अगर आप इन दोनों को आपस में हम बोलते हैं कि जैसे हमने डेटा कलेक्ट किया इनकम और हाइट का, हमने कुछ लोगों से उनकी इनकम पूछी और साथ ही उनकी हाइट पूछी, और जब हमने डेटा नोट डाउन किया तो हमने देखा कि जैसे जैसे इनकम की वैल्यू इंक्रीज हो रही थी हाइट की भी वैल्यू इंक्रीज हो रही थी, लेकिन इनका लॉजिकली तो आपस में इनका कोई रिलेशन नहीं है ना। ऐसा होता है कि इनकम के साथ साथ हाइट भी बढ़ती है? नहीं होता है, लेकिन हमें बाय चांस वो वैल्यूज मिल गई, वैसा रिलेशनशिप मिल गया। तो कोरिलेशन के केस में नॉनसेंस कोरिलेशन या हम इसे स्पूरियस कोरिलेशन भी बोलते हैं। ठीक है, ये एग्जिस्ट करता है या कर सकता है, लेकिन इन केस ऑफ रिग्रेशन वी डोंट टॉक अबाउट एनी नॉनसेंस रिलेशन। ठीक है, हम वहां लॉजिकल बातें ही करेंगे। सो देयर इज नथिंग लाइक नॉनसेंस रिग्रेशन। राइट, आई होप दिस इज क्लियर। चलिए, और लास्ट में एक हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स आर सिमेट्रिक, और लेकिन जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स होते हैं दे आर नॉट सिमेट्रिक। तो कहने का क्या मतलब है कि सपोज हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं x एंड y, तो अगर हमने इनका कोरिलेशन निकाला, सपोज हम बोलते हैं कोरिलेशन बिटवीन x एंड y, तो भी हमें सेम वैल्यू मिलेगी। या हम बोलते हैं कोरिलेशन बिटवीन y एंड x, मतलब अगर आप x और y की वैल्यूज को आपस में इंटरचेंज भी कर देते हो ना तो आपको सेम वैल्यू ही मिलेगी। ठीक है, तो मतलब आप x ऑन y लिखो या y ऑन x लिखो, दोनों केसेस में आपको सेम कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू मिलती है। ठीक है, तो अगर हम इनको डिफरेंशिएट करना चाहें तो आर एक्स वाई इज इक्वल टू आर वाई एक्स, लेकिन रिग्रेशन के केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, तो उनको हम इंटरचेंज नहीं कर सकते, इसलिए जो उनके रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स भी होते हैं वो सिमेट्रिक नहीं होते हैं। तो रिग्रेशन के केस में हम डिनोट करते हैं कोएफिशिएंट्स को b के साथ। ठीक है, सो bxy इज नॉट द सेम एज byx। जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स की वैल्यूज होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, अगर कभी सेम आती है तो वो बाय चांस हो सकता है, बट अदरवाइज ये वैल्यूज सेम नहीं होती, दे आर नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। सो दीज आर द मेन पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। ठीक है, अब हम इसके बाद थोड़ा सा और ओवरव्यू लेते हैं कि रिग्रेशन एनालिसिस हम करते कैसे हैं। डिटेल में हम स्टडी करेंगे आगे की वीडियोस में। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा अभी ओवरव्यू लेते हैं रिग्रेशन एनालिसिस का। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं आगे। ओके, तो जब हम बात करते हैं रिग्रेशन एनालिसिस की, तो हम ये एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, दो तरीके से। हमारे पास होती हैं रिग्रेशन लाइंस, रिग्रेशन लाइंस, और दूसरा होता है हमारे पास रिग्रेशन इक्वेशंस। राइट, ये दो चीजें हैं हमारे पास।
तो अब देखिए, जब रिग्रेशन लाइंस की जब हम बात करते हैं तो उसका क्या मतलब है, इनको हम बोलते हैं लाइंस ऑफ बेस्ट फिट। ये क्यों बोलते हैं अभी हम बताते हैं। हम इन्हें बोलते हैं लाइंस ऑफ बेस्ट फिट। ठीक है, देखिए हमने क्या कहा था व्हेन वी स्टडीड कोरिलेशन, तो हमने कहा था कि जो दो वेरिएबल्स होते हैं उनका आपस में लीनियर रिलेशन भी हो सकता है और नॉन लीनियर रिलेशन भी हो सकता है। जब लीनियर रिलेशन होता है तो हमें एक ऐसी लाइन मिलती है या फिर हमें एक ऐसी लाइन मिलती है, स्ट्रेट लाइन मिलती है विद अ स्लोप। ठीक है, तो पॉजिटिव कोरिलेशन में हमें ये पहले वाली लाइन मिलती है और नेगेटिव कोरिलेशन में, नेगेटिव मतलब व्हेन वन इज इंक्रीजिंग द अदर इज डिक्रीजिंग, तो हमें ये डाउनवर्ड स्लोप वाली लाइन मिलती है, राइट। अब यहाँ कहने का मतलब ये है कि हमारे पास अगर वेरिएबल्स की वैल्यूज गिवन है और हम जब उसमें पॉइंट्स प्लॉट करते हैं, तो लाइन ऑफ बेस्ट फिट का मतलब हुआ एवरेज लाइन। एवरेज वैल्यू या एवरेज लाइन कौन सी होती है, जो हमारे बाकी के डेटा को अच्छे से रिप्रेजेंट करती है, बिल्कुल सही तरीके से, राइट। तो हम जैसे पॉइंट्स अगर प्लॉट करते हैं तो हमें यहाँ देखने से आइडिया हो रहा है कि ये कुछ राइजिंग ट्रेंड है ना। तो हम क्या करते हैं, इसके सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, एवरेज लाइन, राइट। अब होता यह है कि ये जो लाइंस होती हैं, लाइंस जो हमारी हैं वो हम एक रफ एस्टिमेट से बनाते हैं, है ना। मैंने जैसे यहाँ पर ये लाइन बनाई है, अगर कोई और लाइन बनाएगा तो वो हो सकता है इस तरीके से लाइन बनाए, है ना। तो इस तरीके से देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस। तो इसी चीज को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए, ताकि सबको एक जैसा सेम लाइन मिले, सेम आंसर मिले, हम यूज करते हैं रिग्रेशन इक्वेशंस, राइट। अब यहाँ पर हमने एक और चीज कही कि हमारे पास दो वेरिएबल्स होते हैं, तो दो वेरिएबल्स के लिए हमारे पास दो रिग्रेशन लाइंस होती हैं, ठीक है। और दो रिग्रेशन लाइंस होती हैं तो हमारे पास दो रिग्रेशन इक्वेशंस होती हैं, राइट। तो पहले हम बात करते हैं रिग्रेशन लाइंस की। हमने क्या कहा, हमारे पास दो रिग्रेशन लाइंस होती हैं। तो हम कैसे बोलते हैं, वन रिग्रेशन लाइन होती है रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई, और दूसरी होती है रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है, जब हम बोलते हैं रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y, तो इसका मतलब ये है कि x जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और वो किस पे डिपेंड करता है, y के ऊपर। तो y हमारा बन जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और जब हम बोलते हैं रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, तो जो y वाला है, अब हम बोल रहे हैं y इज डिपेंडेंट ऑन x, तो इसका मतलब यहाँ पर y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। तो जैसे दो रिग्रेशन लाइंस है, वैसे ही हमारी दो रिग्रेशन इक्वेशंस भी होती, ठीक है। अब रिग्रेशन लाइंस से रिलेटेड आपको कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए। वो पॉइंट्स क्या है, देखिए। तो हमने क्या कहा, हमारे पास दो रिग्रेशन लाइंस है। अब दो रिग्रेशन लाइंस का मतलब ये हुआ कि जब हम कह रहे हैं रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y, तो इसका मतलब फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y हमारे पास कुछ वैल्यूज आएंगी x की, ठीक है। और अगर हम बोलते हैं रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, तो हम कह रहे हैं y x पे डिपेंडेंट है ना, तो इसका मतलब फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x वील गेट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y, ठीक है। अब दो रिग्रेशन लाइंस हैं, तो सपोज इस तरीके की हमारी लाइंस बनती हैं। एक लाइन होगी y ऑन x, एक लाइन होगी x ऑन y, ठीक है। अभी हम यहाँ लिख नहीं रहे हैं क्योंकि वो वैल्यूज पे डिपेंड करता है किस तरह की लाइन बनेगी, ठीक है। अब हमारे पास ये दो रिग्रेशन लाइंस हैं। अब जब होता है परफेक्ट रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, परफेक्ट का मतलब क्या हुआ, जो कोरिलेशन होता है, आर की वैल्यू आती है +-1, +1 मतलब परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, -1 मींस परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। तो जब हमारा परफेक्ट रिलेशन होता है बिटवीन द वेरिएबल्स, तो हमें दो रिग्रेशन लाइंस नहीं मिलती हैं, वी गेट अ सिंगल रिग्रेशन लाइन, ठीक है। तो ये दोनों लाइंस कोइंसाइड करती हैं, राइट। अब ये दो लाइंस एक दूसरे से कितनी दूर है या कितनी पास है, उस पर डिपेंड करेगा कि ये रिलेशन कितना स्ट्रांग है। ये लाइंस एक दूसरे से जितनी ज्यादा दूर होंगी, इसका मतलब उतना लो डिग्री ऑफ रिग्रेशन है, और ये जितनी पास होंगी उतनी ज्यादा ये आपस में रिलेटेड है, ठीक है। और अगर नो कोरिलेशन है, उस केस में क्या होता है, हमें दो लाइंस मिलती हैं। एक लाइन मतलब ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाती हैं 90 डिग्री पे, ठीक है। वन लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड द अदर लाइन इज पैरेलल टू y axis, ठीक है। तो when there is no correlation, उस केस में these lines are perpendicular to each other, ठीक है।
इसके अलावा आपको रिग्रेशन लाइंस के बारे में और एक चीज पता होनी चाहिए कि ये जो दो लाइंस होती हैं ना रिग्रेशन लाइंस, ये एक दूसरे को जहां पर इंटरसेक्ट करती हैं, वेयर द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस मीट ईच अदर, वो हमें देता है एवरेज वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। तो अगर हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और यहाँ पर वाई एक्सिस है, तो इस पॉइंट से अगर हम लाइंस ड्रॉ करें, यहाँ पर नीचे ड्रॉ करेंगे, तो हमें ये x बार मीन वैल्यू ऑफ x मिलती है। और अगर हम इस तरीके से y एक्सिस की तरफ इसको एक्सटेंड करें, तो ये वैल्यू जो होती है ये हमें मीन वैल्यू ऑफ y देती है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है कि जो रिग्रेशन लाइंस है दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट एवरेज वैल्यू। ठीक है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें x और y की एवरेज वैल्यूज मिलती हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको रिग्रेशन लाइंस के बारे में पता होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि हमें ये थोड़ा सब्जेक्टिव सी चीज है, मतलब यहाँ पर हमें सबको एक जैसी लाइंस नहीं मिल सकती अगर हम ड्रॉ करना चाहें, तो इसीलिए इसको थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए, ताकि सबका एक जैसा आंसर आए, वी मूव टूवर्ड्स रिग्रेशन इक्वेशंस। ठीक है, तो आइए देखते हैं रिग्रेशन इक्वेशंस क्या होती हैं फटाफट से। देखिए, जैसा कि हमने कहा कि दो रिग्रेशन लाइंस हैं, तो हमारे पास दो रिग्रेशन इक्वेशंस होंगी। एक होगी पहली रिग्रेशन इक्वेशन, मैं शॉर्ट में लिख रही हूं यहाँ पर, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, और दूसरी हमारे पास होती है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। तो ये इक्वेशंस क्या होती हैं, क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं लीनियर रिलेशनशिप की, तो हमें लीनियर इक्वेशन ही यहाँ पर लिखनी है। तो लीनियर इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं, देखिए, पहला हम बोल रहे हैं रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, मतलब y डिपेंडेंट है, तो y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स हम लिखते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर आप लोगों ने, आपको याद होगा लीनियर इक्वेशंस पढ़ी होंगी, तो आपको ये चीज पता होगी हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप फर्स्ट टाइम ये चीज पढ़ रहे हो, तो आपने इसको बार बार बोलना है ताकि ये आपके दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि इक्वेशंस आपको बोल बोल के ज्यादा जल्दी याद होती हैं। ठीक है, और इसी तरीके से रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y हम लिखते हैं x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई। ठीक है, तो यहाँ पर x ऑन y हम लिख रहे हैं, मतलब x इज डिपेंडेंट ऑन y। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर a और b क्या है, a और b होते हैं हमारे कांस्टेंट्स। ठीक है, कांस्टेंट्स मतलब इनकी एक वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। a इज अ कांस्टेंट एंड b इज अ कांस्टेंट। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पर, सॉरी, कांस्टेंट, ठीक है, a और b कांस्टेंट है, यहाँ पर भी a एंड b दीज आर कांस्टेंट्स, राइट। अब इनकी सिग्निफिकेंस क्या है, देखिए, अगर हमें कभी भी कोई लाइन ड्रॉ करनी है, ये चीज बड़े अच्छे से समझिए, अगर हमें कभी भी कोई लाइन ड्रॉ करनी है, आपको बोला जाता है ड्रॉ अ लाइन, तो आप कहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे, कोई यहाँ पर ड्रॉ करेगा, कोई यहाँ ड्रॉ करेगा, कोई ऐसे ड्रॉ करेगा, कोई ऐसे ड्रॉ करेगा, है ना। तो ये तो सबकी अलग अलग हो गई, हमें एक सेम लाइन चाहिए जो हर कोई सेम ड्रॉ करे। तो सेम हर कोई ड्रॉ करे, उसके लिए क्या होना चाहिए, पहले तो हमें कोई बताए कि हमें कहाँ से लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो हमें बोला जाता है आपको इस पॉइंट से लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, अब इस पॉइंट से लाइन ड्रॉ करनी है, तो अब कोई ऐसे ड्रॉ करेगा, कोई ऐसे ड्रॉ करेगा, कोई ऐसे ड्रॉ करेगा, तब भी अलग हो गई ना। तो अगर हमें बोला जाए कि आपको इतने एंगल पर लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, तो सपोज आपको बोला जाता है 90 डिग्री पे, यहां से आपको 90 डिग्री पे लाइन ड्रॉ करनी है अपवर्ड्स, तो आप कैसे ड्रॉ करेंगे, ऑब्वियसली आप इसको रेफरेंस मान के चलोगे और यहाँ से 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ कर दोगे, है ना। अगर आपको बोला जाता है 45 डिग्री पे लाइन ड्रॉ करनी है, तो आप ऐसे, हर कोई ऐसे ही लाइन ड्रॉ करेगा, राइट। तो इसका मतलब आपको एक तो स्टार्टिंग पॉइंट पता होना चाहिए, दूसरा आपको ये एंगल या स्लोप पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन हम लिखते हैं ना, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ए आपको बताता है स्टार्टिंग पॉइंट, कहां से आपको लाइन स्टार्ट करनी है, और ये जो b होता है ये आपको बताता है स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है, जब ये दो चीजें सबकी सेम होंगी, तो ऑटोमेटिकली हर कोई सेम लाइन ड्रॉ करेगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पर दो चीजें a और b जो है ये कांस्टेंट्स हैं, तो हमें क्या करना है, हर एक जगह पर a और b की कैलकुलेशन करनी है। जब a और b निकल जाएगा, तो हमें इक्वेशन अपने आप मिल जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि a की वैल्यू है 0.2 और b की वैल्यू है, से b को हम बोल देते हैं 1.3,
तो उस केस में हमारी रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x क्या बनेगी? y इज इक्वल टू 0.2 प्लस 1.3x। ठीक है, अब जब ये इक्वेशन हमारी बन गई तो अगर हमें कोई बोले कि जब x की वैल्यू 1 है तो y कितना होगा, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर अगर हमें कोई बोले x की वैल्यू अगर 5 है तो y कितना होगा, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका मतलब अगर हमें एक बार ये इक्वेशन, रिग्रेशन इक्वेशन मिल जाती है तो हम y की वैल्यू को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं। ठीक है, यही चीज हमने बोली थी जब हमने रिग्रेशन की वो सेकंड वाली डेफिनेशन पढ़ी थी। तो रिग्रेशन एनालिसिस जो होता है, इट हेल्प्स अस इन प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर। ठीक है, बेस्ड ऑन द ट्रेंड। ऑब्वियसली फ्यूचर अनप्रिडिक्टेबल होता है, लेकिन अगर हमें एक ट्रेंड पता चल जाता है कि कुछ टाइम से ऐसे ही चीजें चलती आ रही हैं तो उसके बेसिस पर हम कुछ थोड़ी बहुत प्रिडिक्शन कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से होता है एक्स ऑन वाई के लिए भी। ठीक है, तो फिलहाल आपको इतनी सी चीजें याद रखनी है। तो आने वाली वीडियोस में अब हम पढ़ेंगे रिग्रेशन एनालिसिस कैसे करना है। तो रिग्रेशन इक्वेशंस हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, हमें क्वेश्चन में रिग्रेशन लाइन कैलकुलेट करने को भी अगर बोला जाता है ना, तो उसका मतलब आपने यही मान के चलना है कि हमें रिग्रेशन इक्वेशंस कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू था रिग्रेशन एनालिसिस का। डिटेल में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो इसी के साथ अगर आपको इसमें कहीं पर कोई भी डाउट आता है, कोई भी कंफ्यूजन रहती है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो फिलहाल हमारी तरफ से आज के लिए इतना ही। विद दिस आई विल टेक यू लीव। मगर जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने जानने वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम जल्दी हाजिर होंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।